प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे श्री नागदत्त जी की कथा, जो है हमारे तीसरे प्रत्येक बुद्ध। जैन संस्कृति की कहानियों में ना ज्ञान और वैराग्य के बड़े गहरे राज छुपे होते हैं। आज हम बुद्ध श्री नग्गद्दत जी की पौराणिक कथा का एक ऐसा ही बड़ा मजेदार अध्याय देखने वाले हैं। ये कहानी है रानी कनक मंजरी की, जिसने ये साबित कर दिया कि असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि तेज दिमाग में होती है, और कैसे बस अपनी बुद्धिमानी के दम पर उसने घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो एक राजा को राजपाट से सीधा वैराग्य के रास्ते पर ले गया। तो चलिए कहानी में सीधे उस पॉइंट पर चलते हैं जिसने एक राजा की रातों की नींद ही उड़ा दी थी। सोचिए, क्या यह मुमकिन है? बस यही एक सवाल राजा के दिमाग में घूम रहा था, और इसी एक पहेली ने, आप कह सकते हैं, एक पूरे साम्राज्य की दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं कनक मंजरी की, एक ऐसी हीरोइन जिसने अपनी चतुराई को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। और ये सिर्फ राजा का प्यार जीतने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए था। तो आखिर कौन थी ये असाधारण महिला और क्या थी उसकी योजना? चलिए कहानी की शुरुआत से ही इस पूरे दिमागी खेल को समझते हैं। देखिए, कनक मंजरी कोई राजकुमारी नहीं थी। वो तो वसंतपुर नगर के एक बहुत ही साधारण चित्रकार चित्रांगद की बेटी थी। लेकिन उनकी समझदारी और हाजिर जवाबी के चर्चे दूर दूर तक थे। अब हुआ ये कि जब राजा ने उनकी चतुराई के किस्से सुने तो वो इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने फौरन कनक मंजरी से शादी का प्रस्ताव रख दिया। उस जमाने में ना समाज में रुतबा बहुत मायने रखता था, तो अपनी गरीबी की वजह से पिता चित्रांगद थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन राजा तो अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कनक मंजरी के घर को सोने और अनाज से लबालब भर दिया, ताकि समाज में कोई भी उनके सम्मान पर उंगली तक न उठा सके। शादी तो हो गई, लेकिन असली चुनौती तो अब महल में थी। राजा की दूसरी रानियां और उनका बनाया हुआ बारीका सिस्टम। इस नियम के हिसाब से कनक मंजरी को राजा का साथ कुछ दिनों में बस एक बार ही मिलता। लेकिन कनक मंजरी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसकी किस्मत किसी सिस्टम पर निर्भर करे। और बस यहीं से कनक मंजरी ने अपनी चतुर योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अपनी पहली ही रात को उसने अपनी दासी मदना को इस खेल का सबसे जरूरी मोहरा बनाया। प्लान यह था कि बातों और पहेलियों का एक ऐसा जाल बुना जाए जिससे राजा खुद ब खुद हर रात यहीं आने पर मजबूर हो जाए। तो अब शुरू होता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, वो रातें जहां कनक मंजरी अपनी कहानियों से राजा की जिज्ञासा को इस कदर जगा देती है कि राजा बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। राजा सोने का नाटक कर रहे थे, तभी कनक मंजरी ने अपनी दासी मदना से ये कहानी कहनी शुरू की। पहली सुनते ही राजा के तो कान खड़े हो गए। एक हाथ ऊंचे मंदिर में 4 हाथ वाली मूर्ति, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। राजा की उत्सुकता चरम पर थी, लेकिन वो चुपचाप लेटे रहे। अगली रात राजा जवाब जानने के लिए फिर से वहीं रुके। तब कनक मंजरी ने राज खोला। अरे समस्या चौड़ाई की थी ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा शब्दों का खेल था। मंदिर की ऊंचाई 1 हाथ थी और मूर्ति की 4 भुजाएं यानी 4 हाथ थे। राजा उसकी बुद्धि पर मोहित हो गए। एक पहेली सुलझते ही कनक मंजरी ने दूसरी पहेली सामने रख दी। एक इतना बड़ा पेड़ जिसकी कोई परछाई ही ना हो, ये तो प्रकृति के नियमों के एकदम खिलाफ है। राजा की बेचैनी और बढ़ गई। उन्हें अगली रात का इंतजार करना ही पड़ा। और अगली रात इसका भी जवाब मिला। एक बार फिर ये था शब्दों का एक कमाल का खेल। कनक मंजरी ने समझाया कि पेड़ की अपनी छाया तो उसके नीचे थी, लेकिन पेड़ के ऊपर किसी और चीज की छाया नहीं पड़ रही थी। ये जवाब सुनकर राजा उसकी सोच के कायल हो गए। अब आई तीसरी और सबसे उलझी हुई पहेली। एक ऊंट जो पेड़ तक पहुंच भी नहीं सकता, वो उस पर मूत्र कैसे कर सकता है? ये तो फिजिकली ही इम्पॉसिबल लगता था। राजा अब पूरी तरह से इस दिमागी खेल के आदी हो चुके थे। इस पहेली का हल तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। वो बबूल का पेड़ एक गहरे कुएं के अंदर उगा हुआ था। ऊंट कुएं के ऊपर खड़ा था, इसलिए उसका मुंह नीचे पेड़ तक तो नहीं पहुंच सकता था, पर ऊपर से मूत्र करना बिल्कुल मुमकिन था। इस जवाब ने कनक मंजरी की जबरदस्त बुद्धि को साबित कर दिया। कनक मंजरी की ये स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब हुई कि इसका नतीजा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता भी नहीं, बल्कि पूरे 6 महीने। हर रात एक नई कहानी, एक नई पहेली और उसके जवाब के इंतजार में राजा को समय का एहसास ही नहीं हुआ।
कनक मंजरी की कहानी सुनाने की कला और उसकी बुद्धि ने राजा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। राजा ने अपनी ही बनाई व्यवस्था को ताक पर रख दिया और अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ कनक मंजरी के साथ बिताने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जहां असाधारण सफलता होती है वहां जलन की आग भी भड़कती है। कनक मंजरी की इस जीत ने महल के अंदर एक नया तूफान खड़ा कर दिया था। बाकी रानियां जो बड़े बड़े राजघरानों से थीं, एक साधारण चित्रकार की बेटी की ये कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। उन्हें लग रहा था कि उनका जन्मसिद्ध हक छीना जा रहा है और उनके दिलों में कनक मंजरी के लिए नफरत भरने लगी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि कोई सिर्फ अपनी बातों और बुद्धि से एक राजा को इस तरह मोह सकता है। उन्हें पूरा यकीन था कि इसके पीछे कोई काला जादू या धोखा है। तो बस सभी रानियों ने मिलकर एक साजिश रची। उनका मकसद था कनक मंजरी के चरित्र में कोई कमी, कोई छिद्र ढूंढना, जिससे वो उसे राजा की नजरों में गिरा सकें और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सकें। और जल्द ही उनके जासूसों के हाथ एक राज लग गया, कनक मंजरी की एक गुप्त आदत, जिसे वो राजा के सामने तोड़ मरोड़कर पेश करने की योजना बना रही थीं। जानते हैं, ये घटनाक्रम जीवन के एक गहरे सच को सामने लाता है, ठीक वैसे ही जैसे भरत महाराजा के आरसा भवन की कथा में हमें देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि कनक मंजरी की वो गुप्त आदत आखिर थी क्या? क्या उसकी बुद्धि, जो अब तक उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसे इस जलन और साजिश के जाल से बचा पाएगी? और क्या यही घटनाएं उस रास्ते की शुरुआत हैं जो राजा को संसारिक मोह से वैराग्य की ओर ले जाएगा? इसका जवाब कहानी के अगले अध्याय में छिपा है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। Like, share and subscribe for more such videos.